नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आज आप लोगों के बीच आया हूँ। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी एडवांसमेंट है जिससे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम की जितने भी कैंसर्स हैं उनका बहुत बेटर तरीके से ट्रीटमेंट आज की डेट में पॉसिबल हो गया है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे पेशेंट के इन्फॉर्मेशंस लेके आए हैं। एक हमारे पास पेशेंट आए 56 ईयर ओल्ड, जिनको उनकी ट्रांसप्लांट हुआ था 2018 में, और उसके बाद उनकी ट्रांसप्लांट वाली किडनी के अंदर एक 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर डेवलप हो गया था। जब वो हमारे पास आए तो काफ़ी वरीड थे। हमने उनका पूरा एवेल्यूएशन किया और हमने उनका रोबोटिक सर्जरी से जो ट्रांसप्लांट किडनी थी उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर जो है उसको रिमूव किया और हमने उनकी ट्रांसप्लांट किडनी जो थी उसको सेव कर लिया। हालांकि अगर यही ऑपरेशन हम ओपन टेक्निक से करते तो उनको किडनी लूज़ करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए रोबोटिक सर्जरी का माध्यम इसमें चूज़ किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी किडनी सेफ़ हो गई तो उनको कोई भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोबारा ट्रांसप्लांट का कोई रिस्क अब उनको नहीं है और आज वो ऑपरेशन से 4 से 5 महीने बाद अपनी नॉर्मल लाइफ विदाउट कैंसर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट हमारे पास आए जिनको यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के अंदर एग्रेसिव कैंसर डिटेक्ट हुआ। 2 बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका ये कैंसर जो था वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाया। जब वो हमारे पास आए तो हमने देखा कि उनका जो ट्यूमर है वो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स के अंदर यानी कि उनकी मांसपेशियों में जा चुका था और हमने उनको सजेशन दिया कि हम उनका पूरा यूरिनरी ब्लैडर रिमूव करके पूरा यूरिन का रास्ता आँत से एक नया रास्ता अंदर पेट के अंदर ही बनाएंगे। यही भी ऑपरेशन, ये मेजर ऑपरेशन जो था वो भी रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक टेक्निक के माध्यम से हुआ और इस ऑपरेशन के बाद विदिन 10 आवर्स पेशेंट ने चलना फिरना एंड वॉकिंग स्टार्ट कर दिया और ऑपरेशन के बाद 2 दिन बाद खाना पीना स्टार्ट कर दिया और 5वें दिन तक उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। आज कई महीने बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ विदाउट कैंसर जी रहे हैं और अपने नए यूरिन के रास्ते को मैनेज करने में उनको कहीं कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी बात को एम्फसाइज़ करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ कि जो मेजर कैंसर सर्जरीज़ हैं, स्पेशली जो यूरोलॉजिकल कैंसर सर्जरीज़ हैं लाइक प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर या फिर किडनी कैंसर्स, उनको रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। एंड किडनी कैंसर्स के अंदर मैक्सिमम टाइम हम ऑपरेशन करके किडनी को सेव कर सकते हैं, सिर्फ ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। जो एक पुरानी टेक्निक थी जिसमें पूरी किडनी रिमूव की जाती थी, वो आज की तारीख में न्यू मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से मैंडेटरी नहीं है। किडनी को सेव करना भी एक बहुत ही वैलिड ऑप्शन है और किडनी को सेव करने से आपकी और पेशेंट की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। देखिए, ऑपरेशन की जो अलग अलग कॉस्ट हैं, हर ऑपरेशन की कॉस्ट अलग अलग रहती है। हालांकि जो रोबोटिक सर्जरी है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है वो लगभग 1 लाख रुपए मशीन की एडवांसमेंट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है सर्जरी के मुकाबले। हालांकि जैसा मैंने मेंशन किया कि जो पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी करवाते हैं वो 6 से 7 दिन की बजाय 3-4 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसी वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो हॉस्पिटल स्टे और जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ लगती हैं वो कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों टेक्निक्स में ज़्यादा नहीं आता। हालांकि न्यू एडवांसमेंट है, न्यू टेक्निक है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्ट उसमें एक्स्ट्रा ज़रूर आता है। देखिए, पेशेंट ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट अकेले ही होते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ रिश्तेदार, रिलेटिव्स, अटेंडेंट्स एक नहीं, अगर 2 रिलेटिव्स भी हैं तो उनके लिए अलाउड होता है रूम्स के अंदर और जो भी रिक्वायर्ड हेल्प होती है वो पूरी हेल्प जो है हॉस्पिटल की तरफ से की जाती है। हालांकि रिलेटिव्स जो मेंटल सपोर्ट के लिए जो अपनी फैमिली मेम्बर्स अपने साथ होते हैं उसका प्रोविज़न जो है वो पेशेंट्स के साथ हमेशा रहता है। सर, दोबारा उनके चांसेस देखो, कैंसर अगर हम किडनी में कैंसर रिमूव करते हैं तो किडनी के अंदर जो हम कैंसर को, ट्यूमर को रिमूव करते हैं और किडनी को सेव करते हैं तो उसके अंदर हम उसको पूरे कैप्सूल यानी पूरी थैली के साथ निकालते हैं। उसमें हम किडनी को डैमेज किए बिना इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि कैंसर का कोई भी सेल अंदर ना छूटे। तो ट्यूमर के दोबारा होने के चांसेस अगर पूरी किडनी निकाल दी जाए तो भी जितने होते हैं उतने ही ऑपरेशन पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी के बाद उतने ही चांसेस पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी के बाद भी होते हैं। एक्स्ट्रा रिस्क जो है वो किडनी बचाने से ट्यूमर वापस होने का नहीं होता।
रोबोटिक सर्जरी के अंदर ऑपरेशन के अंदर टाइम जो है वो ओपन सर्जरी के मुकाबले थोड़ा कम लगता है। उसका रीज़न ये है कि ओपन सर्जरी के अंदर बड़े कट लगता है, बड़ा इंसिजन लगता है और उसके अंदर किडनी को या कोई भी बॉडी के पार्ट को अप्रोच करने में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। रोबोटिक के माध्यम से हम उसको अप्रोच को बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर ऑपरेशन जो है वो अलग टाइप का है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का जो ऑपरेशन है उसका टाइमिंग 4 से 5 घंटे लगता है, जबकि किडनी कैंसर्स के ऑपरेशंस यूजुअली 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो जाते हैं। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.